हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, डिफेक्ट ह्यूमन आई पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो ह्यूमन आई में बाबू क्या क्या बता चुके हैं। ह्यूमन आई में आई का कंस्ट्रक्शन बता चुके हैं, आंख के अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है सर वो बता चुके हैं, आंख में कौन सा लेंस होता है सर, कॉन्वेक्स लेंस होता है सर वो बता चुके हैं, है ना बाबू, सारा चीज आपको बता चुके हैं, ठीक। हाँ सर। अब उसके बाद आपको क्या पढ़ा रहा है, डिफेक्ट इन बाबू ऑफ ह्यूमन आई, है ना। मतलब ह्यूमन आई वो बीमारी है ना। तो बहुत सारे ह्यूमन आई की बीमारी होता है बाबू, मेनली आपको हमको क्या पढ़ना है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और बाबू प्रेस बायोपिया, है ना, प्रेस बायोपिया। और ये एस्टिग्मेटिज्म वगैरह होता है जिसको आप लोग मोतियाबिंद वगैरह करते हैं ना बाबू, जिसमें आई लेंस आपका क्या होता है बाबू, कैटरिक्ट होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है ना, ये सब बहुत सारे और बीमारी होते हैं। कैटरिक्ट में बाबू, कैटरिक्ट को ही मोतियाबिंद कहा जाता है, जिसमें आई लेंस आपका क्या होता है, जो लेंस है बाबू वो धुंधला हो जाता है, मिल्की वाइट जैसा हो जाता है ना, तो ब्लर दिखता है, ठीक। तो आगे क्या बाबू, आपको माइपिया के बारे में प्रीवियस क्लास में माइपिया के बारे में बताए थे, उसके बाद क्या बताया आपका, हाइपरमेट्रोपिया बताया। माइपिया में मतलब क्या होगा बाबू, नियर साइटेडनेस। माइपिया का मतलब क्या होता है सर, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब बाबू क्या, कि दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगा, ऐसे करके याद है। नियर नाम बाबू नजदीक है ना, तो नजदीक में क्या होगा, आपको दूर वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा। नियर साइटेडनेस मतलब बाबू नजदीक देखने की शक्ति। तो नजदीक दिखेगा तो दूर वाला नहीं देखेगा क्लियर। तो नियर साइटेडनेस में क्या होगा, आपको दूर वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा, है ना। तो नियर साइटेडनेस कौन सा लेंस यूज करोगे, याद रखना, नियर साइटेडनेस हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे नियर साइटेडनेस में, है ना। नियर साइटेडनेस कहो चाहे शॉर्ट साइटेडनेस कहो, चाहे बोला आप है ना बाबू, उसको मायोपिया कहो। नेक्स्ट बाबू आपको क्या बताया था, हाइपरमेट्रोपिया। क्या बताया था, हाइपरमेट्रोपिया कहो चाहे लॉन्ग साइटेडनेस कहो चाहे फार साइटेडनेस कहो, ठीक सर, थैंक सर। तो जो लॉन्ग साइड रेडियस होता है वो जो फार साइड रेडियस होता है, उसमें हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। बाबू का कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो जिसको जिसको जैसे अभी आप लोग बाबू चश्मा लगल, तभी आप लोग जो चश्मा लगल है ना भोला, तो आपको बाबू दूर वाला क्लियर नहीं दिखाई देता। यही जब आप अगर नॉर्मल है तो भोला, है ना, मान लो आप ज्यादा सीरियस बीमारी, तो बहुत सारा बच्चा को बाबू नजदीकों वाला क्लियर नहीं दिखाई देता, है ना। लेकिन अभी आप लोग अगर नॉर्मल है बोला, तो जनरली आपको जो चश्मा लगेगा ना, वो दूर वाला क्लियर नहीं दिखाई देगा। मतलब बाबू दूर मतलब समझते हैं ना बाबू, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो तो बोर्ड आपको पीछे लास्ट बेंच पे आप बैठे हो बाबू, तो आपको बोर्ड क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो आपके आंख में कौन सा बीमारी होगा, नियर साइटेडनेस कहोगे या मायोपिया कहोगे। तो आपके चश्मा में बाबू कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, कॉनकेव लेंस यूज किया जाएगा। किया जाएगा, कॉनकेव लेंस यूज किया जाएगा, है ना। आपके चश्मा में कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा, है ना, कॉनकेव लेंस होगा, है ना। तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या बताए थे बाबू, पॉजिटिव बताए थे। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या बताए थे जी, पॉजिटिव बताए थे बाबू। ये ले रे होता है, इसका फोकल क्या होगा, इधर हो जाएगा, है ना। फोकल लेंथ बाबू अपोजिट होता है, तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, ये ध्यान रखना। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। मतलब इसका फोकल लेंथ निगेटिव, मतलब पावर क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। पावर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जब आप बाबू चश्मा लाने जाओगे, दिखाने जाओगे, तो आपके पूर्जी बाबू जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, है ना, अगर नियर साइटेडनेस है तो उसमें क्या करेगा, माइनस बाबू, जैसे माइनस क्या करेगा, 0.5 डायोप्टर करेगा। मतलब आपके पास बाबू ऐसे लिख देगा। यही पुर्जी बाबू जो चश्मा देगा उसके पास लेके जाओगे, डॉक्टर बाबू आपको सिर्फ क्या करेगा, चश्मा लगाएगा, पावर लिख के दिखाएगा, है ना, लिख के पुर्जी पे बता देगा। अरे यही पुर्जी लेके जाओगे बाबू किसके पास, चश्मा वाले के पास, तो इतना ही पावर का देगा। तो माइनस है मतलब कौन सा है बाबू, अगर इतना लिखा है मतलब 0.5 पावर का आपका चश्मा लगेगा। और कौन सा लेंस होगा, निगेटिव मतलब कनकेव लेंस होगा। अगर किसी के बाबू 0. मान लो प्लस 0.5 डायोप्टर है, मतलब पावर 0.5 है सर, और कौन सा बाबू लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो जो भी बच्चा बाबू आप लोग डॉक्टर डॉक्टर वाला देखोगे ना, आंख अगर कभी दिखाए होगा तो डॉक्टर का स्लिप देखें, है ना, जो प्रिस्क्राइब करता है वहां पे लिखा होगा +0.5 डायोप्टर, मतलब यहाँ पे डिजिट कुछ दूसरा हो सकता है। प्लस रहेगा, डी कॉमन रहेगा, माइनस डी कॉमन रहेगा। अब ये 0.5 होगा, 1 होगा, 1.5, वो आपके आंख के बीमारी पे डिपेंड करेगा, है ना। तो अपना प्रिस्क्राइब करके, है ना बबू, आप देख सकते हो फुल जी में, है ना बबू, डॉक्टर के फुल जी में आप देख सकते हो, इस तरह से प्रिस्क्राइब होता है। एक और बीमारी होता है भोला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है बाबू, ना ही आपको नजदीक वाला क्लियर दिखाई देगा, ना ही दूर वाला क्लियर दिखाई देगा। जैसे आप लोग का दादा वगैरह को देखेगा, है ना, ओल्ड आदमी, ओल्ड जिसको 40 50 60 65 होता है ना, तो वो सबका आंख में बाबू जनरली यही वाला बीमारी होता है ना। ना ही नजदीक वाला बाबू क्लियर दिखाई देगा, ना ही दूर वाला क्लियर दिखाएगा, दोनों क्या देगा, ब्लर दिखाई देता है ना, ब्लर दिखाई देता
तो वैसे ही बीमारी को क्या कहोगे बाबू, आपको प्रेस बायोपिया कहोगे। क्या कहोगे, प्रेस बायोपिया कहोगे, है ना, प्रेस बायोपिया। क्या कहोगे, प्रेस बायोपिया। इसमें ना ही बाबू नजदीक वाला क्लियर दिखाई देगा, नजदीक वाला भी ब्लर दिखाई देगा, और दूर में कोई ऑब्जेक्ट रख ले वो भी ब्लर दिखाई देगा, है ना। तो वैसे बीमारी को हम लोग क्या कहें, दीदी बाबू वीडियो ऑन करो जी, कोने को भाग जाइए, शांत बाबू ऑन करो। ज्योति कहाँ गई जी, ज्योति चल गई जी, चलो। सुजीत ऑन करो बाबू। ठीक। तो ना ही आपको नजदीक वाला क्लियर दिखाई दे रहा, ना दूर वाला क्लियर दिखाई दे रहा, तो वैसे बीमारी को क्या कहोगे, प्रेस बायोपिया कहोगे। क्या कहोगे, प्रेस बायोपिया। तो ये जनरली किसको होता है, ओल्ड एज को होता है ना, दादाजी, चाचा जी, नाना जी, नानी जी, है ना बाबू, ये सब ओल्ड एज पर्सन वाले को, है ना, बूढ़े आदमी को। ठीक। होता क्या बाबू, इसमें जो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह है ना, वो घट जाता है। अभी जैसे हम लोग का बाबू आई लेंस, हम लोग का नहीं, आप लोग का, हम लोग, हमारा एज बहुत हो चुका है ना, अब एक तो एक पैर कब में लगता हुआ। ठीक। आप लोग अभी बच्चे हो समय, तो आपका जो आई लेंस है ना भोला, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना। जितना जो छोटा बच्चा बाबू उसका हाथ पैर देखते हो एकदम फ्लेक्सिबल होता है, ऐसे चाहो ऐसे मोड़ दो, ऐसे चाहो ऐसे मोड़ दो, है ना, है ना। तो वही आप तो अभी कम इसको, तो आपका आई लेंस सिलियरी मसल्स वगैरह क्या फ्लेक्सिबल है, मतलब आसानी से सिकुड़ सकता, आसानी से फैल सकता, आसानी से सिकुड़ सकता, आसानी से फैल सकता, क्योंकि यंग हो, है ना, यंग, है ना। लेकिन जैसे जैसे एज ढलता है भोला, तो बाबू क्या होता है, जो सिलियरी मसल्स हो गया या आईलेंस वगैरह हो गया, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, घट जाती है ना। वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कहते, वो बूढ़े आदमी को वो है ना, ऐसे दोनों पैरों पर पसारने का हो ना, या टेहुना में वो नाक सटाने का हो। ओल्ड एज आदमी को टेहुना में नाक या सटाने का हो, नहीं सटाएगा। आप कोई 2 साल के बच्चा के कहो, है ना, टेहुना में नाक सटाने के लिए, तो आराम से कर देगा। क्योंकि 2 साल के बच्चा बहु क्या है, उसका बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और दादाजी नाना जी का बॉडी कम फ्लेक्सिबल है। तो वो हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में होता है ना, हर एक पार्ट में। तो उसी तरह से आप भी क्या होता है बाबू, जो सिलियरी मसल्स वगैरह है, जो है ना बाबू, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी घट जाता है। तो नजदीक वाला में देखने में ना ही आंख उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है, और दूर वाला देखने में भी ना ही आंख उतना ज्यादा इनलाउडेट हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है बाबू, ना ही उनको दूर वाला अच्छे से दिख पाता, ना ही नजदीक वाला अच्छे से दिख पाता। तो इतना सारा समाधान वही सब इंग्लिश में लिखा है ना बाबू। इट इज फाउंड इन ओल्ड पीपल बाबू, द पावर ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विद द एज बोला, है ना। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल बोला बाबू, नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे विद द एज, है ना। माने मैक्सिमम पॉइंट बाबू जो ओल्ड एज में बाबू क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है धीरे धीरे क्या होता है, घटते जाता है। रिसीड्स अवे मतलब क्या होता है, घटते जाता है, रिड्यूस होते जाता है। ठीक। इसका काउच क्या है, वही बाबू सिलियरी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह क्या होता है, कमजोर हो जाता है। एज ढलने पे क्या होता है, बड़ी कमजोर होता था, आँख का भी वो जो सिलेरी मसल्स है वो भी कमजोर हो जाता है। इलास्टिसिटी लेंस का क्या होता है, घट जाता है ना। तो आपको क्लियर नहीं दिख पाता। तो इसका इलाज क्या होगा, तो इसको में हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, बाइफोकल लेंस। इसमें जैसे बाबू आपको वो कनकेव बाबू फार साइटेड में बताया ना जी, शॉर्ट साइटेड में कनकेव यूज करेंगे, और फार साइटेड में कन्वेक्स यूज करेंगे। अभी इसमें जो बीमारी होगा उसमें बाइफोकल लेंस यूज करेंगे, मतलब वैसा चश्मा हो जिसमें दोनों लेंस रहेगा, है ना। तो आप लोग देखो कभी दादाजी का चश्मा देखना, नीचे गोल गाल बाबू दूसर होता है, ऊपर वाला दूसर होगा, एकदम क्लियर दिखाई देगा। तो दादाजी का चश्मा देखना है ना, देखने जाके, तो नीचे वाला पोर्शन में दूसर लेंस होगा, ऊपर वाला पोर्शन में दूसर लेंस होगा, है ना। तो यहाँ से का मस्त ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना बाबू, कि जो बाबू बाइक का चश्मा होता है, और हम नीचे में कौन सा लेंस होता है, ऊपर में कौन सा लेंस होता है। तो नीचे में कौन सा लेंस होगा, कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होगा, ऊपर वाला में कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस। वही है, याद रखना ना। बाइफोकल जो लेंस होते हैं वो गांधी जी का जो चश्मा है बोला, उसका निचले वाला में कौन सा लेंस यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, ऊपर वाला में क्या होगा, कनकेव लेंस होगा। देखना, एक ही शीशा में दुनू लेंस रहता है ना, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है ना। एक ही शीशा में क्या दुनू लेंस रहेगा, है ना। ठीक है ना बोला। चश्मा देखना बाबू दादाजी का बोला मेरा, है ना, कभी दादाजी नाना जी का चश्मा देखना, है ना। नीचे बाबू आपको क्या रहेगा, दूसरा रहेगा, ऊपर वाला पार्ट क्या रहेगा, दूसरा रहेगा। देखा जी बाबू गुनगुन के नहीं, देखो जी, देखो गुनगुन के नहीं, देखो जी, नहीं देखे बोले, देखियो जीती बेटू। क्या सर? हाँ। सर हम दादाजी को ही नहीं देखा तो दादाजी का चश्मा कहाँ से देखेंगे। नाना जी सर का नहीं है मेरे जी। दादाजी चश्मा यूज नहीं करते थे दादाजी को भी नहीं पढ़ने देखे में। सर। अरे ऐसे नहीं चश्मा रहेगा, तो यहाँ पे देखना नीचे से यहाँ दूसर लेंस रहेगा, है ना। अच्छा ठीक है, आपके मम्मी जी एजेड होंगे ना वो, तो चश्मा लगेगा तो देख लेना। यहाँ सर क्या, ये- यहाँ सर क्या रहेगा, दादी को यहाँ क्या, देखे थे चश्मा लगाते हुए। हाँ हाँ, यहाँ दूसर लेंस रहेगा, इतना दूर बाबू कन्वेक्स रहेगा, ऊपर वाला पार्ट कनकेव रहेगा ना, कनकेव सर रहेगा। है ठीक। सर, मेरे पापा लगाते हैं। हाँ देखो 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 देखो, कन्वेक्स है ना।
तो आपके पापा जी को बोला ना ही दूर वाला क्लियर दिखाई देता होगा, ना ही नजदीक वाला क्लियर दिखाई देता होगा, है ना। ठीक। तो ये सब क्या सर रियल लाइफ चीज है। आप लोग बहुत सारा बच्चा देखे होगे, बहुत सारा बच्चा नहीं देखे होगे, वो आप लोग के टैलेंट पर डिपेंड करता है ना। हाँ सर। अब हम सर लोग क्या पढ़ेंगे को देखे वैसा चश्मा लगाते हुए। हाँ। अब हम लोग थोड़ा सा जो शॉर्ट साइटेडनेस है और जो बाबू फार साइटेड इस पे दो चार को क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, समझ समझ के, और फिर आपका ये खत्म हो जाएगा, है ना भोला। बस इसमें अब इसमें क्या आएगा, ह्यूमन आई में वो न्यूमेरिकल्स वगैरह आता है, क्या आता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह आएगा, है ना। एक आध दो मार्क्स का पूछ देगा, तो कैसे इसको सोल्व करना वो आपको समझना है ना। ठीक। तो अगर शॉर्ट साइटेडनेस और वो है ना, वो फास्ट साइटेडनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या एक्चुअल लेंस करता है, तो न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कितना नंबर क्वेश्चन होगा, कौन नंबर। A man babu cannot see, कितना नंबर होगा बेटू। ऑब्जेक्ट, सर क्लियर नहीं दिख रहा। ए man babu cannot see object closer than 1 meter, क्लोजर देन फ्री का बाबू नेट खत्म ही कर देती तो क्लियर कहाँ से दिखेगी। नेट कहाँ खत्म कर देते ज्योति, खत्म कर देते तो नहीं ना क्लियर दिखता है जी। शैतानी सब डाटा बचा के रखो, फ्री वाला डाटा ज्यादा नहीं अथी होता है। आप लोग सोचते हैं बाबू ने ये वाला डाटा बचा लो और उसके बाद बाबू आप लोग क्लास के बाद खेलते रहना। A man babu cannot see babu object, cannot see object closer than 1 meter from the eye, closer than 1 meter from the eye clearly. What is the power of, what is the power of, what is the power of he should use कौन से चश्मा का पावर यूज करना चाहिए। कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी, नहीं लिखे जी। 29 सर। 9 सर। 29। दिमाग लगाओ, गलती बनाओ, खुशी होगा बाबू। लगाओ जी, लगाओ तो दिमाग, गलती बनाओ बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30। गलत भी बनाओगे खुशी की बात होगा। द फार पॉइंट ऑफ ए, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन अस्सी सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ जाएगा बाबू तो बन जाएगा, नहीं समझोगे बाबू तो कितना रटोगे। 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। What is nature and power of lens? सर वहाँ पे पावर ऑफ लेंस होगा ना 29। What is the power of the, what is the power of, what is the power, ऐसे कर दो, what is the power he should use, या what is the power of lens, lens कर दो, power of lens he should use. What is the nature and power of lens required to correct his problem। बनाओ बाबू, कौन बनाता है।
बनाओ तो सुजीत। क्या सर? क्वेश्चन ये कहता क्या सर? आधा पेज में तो हो जाएगा जी। जल्दी जल्दी करो बाबू, समझाते हैं नहीं तो फिर। सर सर तो नीचे हाँ क्यों जी, बोलो ना बाबू। सर 0.39 डायोप्टर है सेकंड वाला का। देखते हैं द नियर पॉइंट बनाए कि नहीं शैतान है, ये नीचे कीजिए ऊपर कीजिए। द नियर पॉइंट बाबू। पॉइंट ऑफ बिल्डर पर्सन इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द अर्थ। Find the focal length जल्दी लिखिए। The far point। सर हाँ जी, सर पहला वाला क्या कैसे 3 डायोप्टर आएगा, गलती बोल दिया था। कितना आता है? 3 डायोप्टर। The far point of a person सर सेकंड वाला का 1.25 डायोग्राम। अच्छा suffering from myopia। और सामने आएंगे तो बनाना है बाबू शैतानी शान। The far बिल्कुल point of सर। a person suffering from myopia is 2 मीटर। लिखिए समझाते समझना। From the eye find the focal length and power। Find P of birth and टेप फोकल। देखो समझाते क्या करता नहीं करता है। देखो समझने वाला चीज है, बोला ये सब सारा का सारा क्वेश्चन समझने लायक है।
लिख ली बाबू ज्योति। सर कब से लिख के बैठे हुए हैं। हाँ बाबू इस समय तो महारत हासिल है। ऐसा तेरी वीडियो ऑन करो, ऐसा को ऑन करो, ऐसा संजना है मैं को ऑन करो जी मैं लिख ली गुनगुन। गुनगुन लिखी जी। सर पहला का 3 डायोप्टर होगा। देखो कैसे होगा, खाली आप लोग रट लेते हो। देखो बोली समझना बाबू, समझोगे बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। देखो शैतान क्या कह रहा, ये माइंड कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बाबू क्लोजर देन 1 मीटर। कोई आदमी बाबू 1 मीटर से नजदीक नहीं क्लियर नहीं देख सकता, 1 मीटर से नजदीक को नहीं देख सकता, ठीक है ना। फ्रॉम द आई बाबू क्लियर, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस एंड बाबू ही शुड यूज, है ना, कितने पावर के लेंस है। जैसे मान लो बाबू, है ना, यहाँ तक दूरी, समझो शांति से, मेरा आंख ये है और ऑब्जेक्ट ये है, इसकी दूरी मान लो 1 मीटर है। तो हम लोग क्या कर सकते हो, ए मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लोजर देन, 1 मीटर से नजदीक वाले नहीं देख सकते हैं, मतलब यहाँ से 1 मीटर दूर वाला ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं, है ना, दूर वाला ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं ना जी, हाँ सर। लेकिन 1 मीटर से नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर, यहाँ नजदीक ले जाओ नहीं क्लियर दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा, है ना, ठीक, ब्लर दिखाई देगा। 1 मीटर तक के, अब समझना यहाँ पे, आंख से बाबू 1 मीटर की दूरी तक के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख रहे हैं, इसके दूर वाला तो देखा करेंगे, है ना, लेकिन 1 मीटर से कम दूरी वाले को हम लोग क्लियर नहीं देख पा रहे, ठीक सर। तो बाबू अब हम चाहते बाबू कि 1 से कम मीटर वाला जो 25 सेंटीमीटर रख लो ऑब्जेक्ट, है ना, इसको क्लियर देखना पा रहे हैं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, चश्मा लगाना पड़ेगा। तो कह रहा कौन सा चश्मा यूज करोगे, है ना, तो वही समझना, मतलब कैसे सोल्व करना समझो, मतलब क्या बोला, सोल्व करने का तरीका सीखोगे समझ में आएगा। मान लो कोई आंख, है ना, कैसा आंख बनाएंगे, गोल गाल बना लेंगे, है ना, ये क्या हो गया, ह्यूमन आई हो गया, ठीक। तो ह्यूमन आई बाबू कितना दूर देख रहा है, एक यहाँ पे कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है ना, ठीक से। तो यहाँ से भोला 1 मीटर की दूरी पे रखल ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पा रहा है ना, ठीक से, नहीं हो सकता। मान लो यहाँ कैंडल वगैरह रख दो, है ना, ठीक से। तो इस आंख से 1 मीटर की दूर पे कैंडल रखल है बाबू शिवेंद्र भोला आदित्य बाबू, तो उसको क्लियर देख पा रहा है, नहीं हो सकता ना, ठीक है। अब कह रहा बाबू 1 मीटर क्लियर, इधर रहेगा तो उसको तो क्लियर देखबे करेगा, है ना, 1 मीटर तक क्लियर देख पा रहा है, ठीक। 1 मीटर तक मतलब इधर 1 मीटर से ज्यादा जो भी है उसको स्पष्ट क्लियर दिखा, लेकिन 1 मीटर से नजदीक बाबू इधर कहीं लाओगे, इधर कहीं अगर लाते हो भोला, 1 मीटर से नजदीक कहीं इधर लाते हो तो इस आपको इसको ब्लर दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा। तो अब चाहता बाबू कि इसको 1 मीटर से यहाँ पे नजदीक लाने पे, है ना बाबू, ये इसको क्लियर दिखाई दे, तो आपको कह रहा पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए। तो देखो क्या करोगे, तो सोचो, तो हम लोग यहाँ पे लेंस यूज करेंगे सर, है ना, कोई भी लेंस यूज कर सकते हैं बाबू, है ना, फिर अपने आप आगे अपने फोकल लेंथ प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये कौन, अच्छा ये आप लोग सोच के बता सकते हो, शॉर्ट साइटेडनेस है कि बाबू फार साइटेडनेस, कौन सा बीमारी है, तो बोलो बाबू ये कौन सा बीमारी बाबू, 1 मीटर तक के क्लियर क्लियर देख रहा है, कौन सा बीमारी है, शॉर्ट वाला है बाबू कि फार वाला है, फार वाला है सर। कौन सा है, फार साइटेड। फार साइटेडनेस में क्या होगा बाबू, आपको नजदीक वाला ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगा। फार में क्या होगा, नजदीक वाला ऑब्जेक्ट, मतलब 1 मीटर नजदीक है ना जी, तो नजदीक वाला क्लियर नहीं दिखाई देगा, दूर वाला तो क्लियर दिखाई देगा, है ना। तो ये बाबू कौन सा है, फार साइटेडनेस। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अब क्या जा रहा है जी, अब आवाज कहाँ नहीं जा रहा बाबू, नहीं जा रहा बाबू सोम्या, आ रहा है ऐसे सर। ना बोली, ब्लूटूथ भी हटा दिया बाबू, सब चीज हटा दिया बाबू, फिर भी नहीं आवाज जा रहा जी, क्या हुआ गुनगुन, नहीं जा रहा बाबू, ये ज्योति आवाज नहीं जा रहा जी, ज्योति शैतान, यस सर। नहीं आवाज जा रहा बोले, आ रहा है सर। चलो समझो बाबू गुनगुन। तो बाबू ये कौन सा बीमारी बाबू, 1 मीटर तक बाबू, 1 मीटर से नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को ये क्लियर नहीं देख पा रहा, तो फार साइड रेटिना है। तो फार साइड रेटिना से कौन सा लेंस यूज करोगे, अभी लिखा है कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे, है ना, वो अपने पता चल जाएगा, ठीक है ना, आगे नहीं नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं।
मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस आग के आगे कौन लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, है ना, ठीक सर। अब ये लेंस करेगा क्या, शांति से समझना। लेंस क्या करेगा, मान लो बाबू 1 मीटर की दूरी पे एगो समझो सब बन जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा दूर बना देते, यहाँ पे कोई कैंडल रखल है बोला 1 मीटर की दूरी पे, तो क्लियर दिखाई दे रहा। अब हम चाहते हैं बाबू यहाँ 1 मीटर से कम, तो 1 मीटर से कम में हम लोग क्या नियर पॉइंट कितना लेंगे, 25 सेंटीमीटर लेंगे। नियर पॉइंट क्या लेंगे, 25 सेंटीमीटर। मतलब भोला यहाँ से बाबू 25 सेंटीमीटर पे रखल ऑब्जेक्ट का बाबू आंख क्या करे, क्लियर देख पाए। आंख से 25 सेंटी नियर पॉइंट बाबू, फारसा टेंस क्या होता है, नियर पॉइंट होता है, तो नियर पॉइंट पे रखल ऑब्जेक्ट क्या करे, क्लियर देखे। तो इसके लिए अब ये क्या करेगा, शांति से समझना। ये जो ऑब्जेक्ट है भोला, ये जो कैंडल है बाबू 25 सेंटीमीटर पे जो रखल है यहाँ से, है ना। अब ये आंख भूल जाओ, इस लेंस की बात कर रहे हैं। इस लेंस, ये लेंस क्या करेगा, 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना देगा, फार पॉइंट पे। यही होता है चश्मा बाबू, जो लेंस आगे यूज करोगे तो अभी इसका काम कुछ नहीं, इसको भूल जाओ। जो चश्मा में लेंस यूज किया, यह लेंस का काम क्या होगा, जो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना देगा यहाँ फार पॉइंट पे। और जैसी ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया फार पॉइंट पे, अब इस लेंस को भूल जाओ, है ना। अब ये इमेज उठ के यहाँ आ गया। अब आपका आंख बाबू क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को क्लियर देख लेगा, क्या करेगा, क्लियर देख लेगा। तो यहाँ पे यही समझना रहता। तो यहाँ पे यही बाबू आपको, यहाँ पे कौन सा लेंस यूज करोगे वो आगे अपने हम मैथमेटिक्स से आ जाएगा कि कौन सा लेंस होगा। तो ये क्या, हाँ, ये कितना दूरी होगा, ये बाबू मान लेते बाबू u बराबर 25 सेंटीमीटर। हमको 1 मीटर वाला दिखाई दे रहा, लेकिन 1 मीटर से कम वाला दिखाई नहीं दे रहा। तो जब हम 25 सेंटीमीटर वाला क्लियर देख लेंगे बाबू, तो 30 वाला भी क्लियर दिखाई दे देगा, 35 वाला भी क्लियर दिखाई देगा ना, नियर पॉइंट 25 है ना, बस। तो इस ऑब्जेक्ट का, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाएगा, सोचो, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाएगा, ये यहाँ पे बना देगा। ये लेंस क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है बोला, इसका इमेज यहाँ पे बना देगा। और जैसी इमेज यहाँ पे बना देगा, अब यहाँ वाला, यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, क्लियर देख पा रहा है ना, आप क्या कर रहा है, क्लियर देख पा रहा है। मतलब क्या बाबू, यहाँ पे समझना है, u की वैल्यू कितना होगा, हमको इस लेंस का पावर निकालना है। तो इस लेंस के लिए बाबू u की वैल्यू कितना, -25 सेंटीमीटर। इमेज ये लेंस क्या करेगा, इस 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखल के इमेज कहाँ बनाना है, यहाँ बनाना। तो v की वैल्यू कितना, 1 मीटर। इधर ही बोला तो माइनस ले लेंगे, है ना, बराबर कितना, -100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में -100 सेंटीमीटर। अब यहाँ से फोकल लेंथ निकाल दो। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/a, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a। यहाँ से फोकल लेंथ निकाल दो, है ना। हाँ, समझना, बस यही समझना था। तब 1/v की वैल्यू कितना सर, -1/100। u की वैल्यू कितना बाबू, -1/25 बराबर 1/f। -1/100 बाबू, माइनस माइनस प्लस 1/25 बराबर कितना, 1/f, है ना। हाँ सर, 25 100 का एलसीएम कितना होगा जी, 100 हो जाएगा। -1 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। -1 + 4 कितना, 3/100। तो 3/100 बराबर 1/f। तो f बराबर कितना, 100/3। क्या सेंटीमीटर सर, क्यों सर, शांति समझो। हमने सेंटीमीटर में सोल्व किया जी, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। हाँ सर, तो फोकल लेंथ क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया तो कौन सा लेंस यूज करो, बताइए, सूर्य में कसम खिला के। जब फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है तो कॉन्वेक्स लेंस से यूज करते हैं, और फोकल लेंथ निगेटिव आएगा तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, निगेटिव आएगा तो कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। तो पावर निकालना है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। पावर निकालने के लिए बोला क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तब पावर निकालना। तो एफ बराबर कितना, 100/3 मल्टीप्लाई 100, कितना मीटर, डिवाइड बाई 100। 100 मर गया तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, है ना। हाँ सर, ये 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसलिए बाबू पावर बराबर कितना होता है सर, 1/f होता है। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 1/1/3 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा।
तो P बराबर कितना हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, मीटर है तो 1/मीटर क्या होता है, डायोप्टर होता है। पावर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव पावर क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। पॉजिटिव पावर क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। निगेटिव होता तो ये होता। तो क्वेश्चन में यही सुख से लेंस, क्वेश्चन में बाबू आपको लेंस का पावर निकालना, आर्क का पावर नहीं निकालना। तो लेंस रखना, उसके बारे में सोचना। तो यू की वैल्यू 25 हो गया। अब 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाएगा, 1 मीटर पे बना देगा बस। ये लेंसे का पावर निकालना, आर्क के बारे में हमको कुछ नहीं सोचना रहता। लिखो अगला समझाता, नहीं समझ में आया तो देखो अगला समझाते हैं जी। समझो बाबू, अगला समझाते जी। खाली नियर पॉइंट फार पॉइंट का सर कंसेप्ट कुछ क्लियर कर दिखने लीजिए। का शैतान एगो को सुनाई नहीं देता, एगो को दिखाई नहीं देता है। देखिए वही बात हुआ होगी, है ना। अंधा आदमी मूवी देख रहा था, बहरा आदमी बाबू है ना गाना सुन रहा था। जल्दी लिखो जी, विनय शिवेंद्र भोला। कहाँ है आदित्य बाबू, ये आदित्य भोला, आदित्य। बस देखो चश्मा यूज किया बेटो, डॉक्टर वाला पर्ची नहीं रखा बेटो। क्या सर? चश्मा लाया तो डॉक्टर का पर्ची नहीं रखा हुआ है जी। यस सर है। हाँ तो देखना उसमें खोज के। यस सर। चलो माइनस 0.2। आदित्य बाबू वीडियो ऑन करो जी, आदित्य शैतान एकदम शैतान है। अगला क्वेश्चन समझाते हैं, देखो अगला समझना बाबू। द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई, मायोपिक आई मतलब बाबू कौन सा, पिया है ना, नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। तो शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होगा, दूर वाला दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन समझो अगला बाबू। लिख ले बाबू शिवेंद्र, है प्रधान लिखा जी, प्रधान, प्रधान लिखा बोला। है प्रधान, ये सूत गया जी, लिखा प्रधान बाबू। ना आवाज जा रहा प्रधान। चलो बाबू अगला समझो। देखो अगला क्या बाबू, अगला क्वेश्चन समझना, बाकी दो क्वेश्चन इसी के जैसा। क्या करे वो, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई, मायोपिक आई मतलब क्या सर, मायोपिया वाला आई। मायोपिया वाला आई कहने का मतलब क्या सर, कौन सा बीमारी हो, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। तो शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है सर, दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देता है ना। मतलब क्या करे वो, द फार पॉइंट ऑफ एज वो 80 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर ऑफ लेंस बाबू। मतलब बाबू एक मायोपिया वाला है बाबू, जो फार पॉइंट बाबू, उसका फार पॉइंट कितना, 80 सेंटीमीटर। मतलब वह मैक्सिमम बाबू 80 सेंटीमीटर के रखल ऑब्जेक्ट को ही देख सकता। अब उसके बाद वाला ये नहीं क्लियर देख पाए, फार पॉइंट का रहना। फार पॉइंट में क्या होता है बोला आपको बाबू, है ना बाबू, फार नियर साइटेडनेस में क्या होता है, दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई दे। तो दूर वाला क्लियर नहीं दिखाएगा तो कितना दूर तक क्लियर नहीं दिखाई दे, तो दे ले कि 80 सेंटीमीटर से ज्यादा होने पे वह क्लियर नहीं दिखाई देता, फार पॉइंट दे ले। फार पॉइंट ये कौन सा पॉइंट दिया हुआ, फार पॉइंट दिया, मतलब क्या बाबू समझो यहाँ पे। मतलब क्या ईशान शैतान, जैसे मान लो आपका आंख हो गया, है ना, ठीक बोलो, आपका क्या हो गया, आंख हो गया, ये आपका आई लेंस हो गया, है ना।
अब ये जो आंख है भोला कितना दूर तक मैक्सिमम देख रहा है। मान लो यहाँ पे कोई कैंडल वगैरह है तो ये 80 सेंटीमीटर तक ही देख पा रहा है। हर पॉइंट दे रहे हैं, मतलब यहाँ से मैक्सिमम वो कितना देख सकता है 80 सेंटीमीटर। इसके बाद 80 के बाद वाला वो क्लियर नहीं देख पा रहा। हर पॉइंट दिया है जी, तो 80 सेंटीमीटर तक देखा। 80 के बाद 100 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, है ना बाबू, 1000 किलोमीटर रखल ऑब्जेक्ट उसको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो अब बेचारा क्या करेगा, चश्मा यूज करेगा। तो सोचो इसमें बाबू कौन सा चश्मा यूज करेगा, हमको नहीं पता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इधर बाबू ऑब्जेक्ट कहीं इधर इन्फिनिटी पे रखा कोई ऑब्जेक्ट होगा, शांति से समझना। ये ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे बाबू। इन्फिनिटी पे रखा कोई ऑब्जेक्ट होगा भोला, वो इसको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है ना। चूंकि 80 सेंटीमीटर यहाँ से बाबू मान लो हम 80 सेंटीमीटर पे देख सकते हैं। 80 सेंटीमीटर के बाद 100 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 1000 2000 किलोमीटर के बाद हमको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो 1000 2000 मतलब क्या, कैंडल इसको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो अब ये क्या करेगा, चश्मा लगाएगा। क्या करेगा, चश्मा लगाएगा। तो ये चश्मा क्या करेगा, इन्फिनी 80 सेंटीमीटर पे देख रहा है ना क्लियर जी। तो इन्फिनिटी पे जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना देगा, यहाँ पे बना देगा। मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे रखा हुआ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट का ये क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। कौन बनाएगा, आंख बनाएगा नहीं, चश्मा। चश्मा में बाबू जो लेंस यूज हो रहा है, ये लेंस काम क्या करेगा, इसका पावर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे भोला कि जो इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बना देगा, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर। अब ये जब 80 सेंटीमीटर पे इमेज बन गया, अब चश्मा भूल जाओ। अब आ क्या कर रहा है, 80 सेंटीमीटर को देख रहा है, 80 सेंटीमीटर क्लियर क्या कर रहा है, देख पा रहा है ना। तो यही मैजिक होता है। मतलब ये क्या हो गया सर, 80 सेंटीमीटर क्या हो गया, भी हो गया। ये इमेज डिस्टेंस हो गया, है ना। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लेगा, तब फार पॉइंट में बाबू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लोगे, इन्फिनिटी लोगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की वैल्यू कितना लेगा, इन्फिनिटी लेगा। बात समझ में आता है ना। बस सर, बस यही सोचना होता है और कुछ नहीं करना होता। अब लेंस फॉर्मूला लगाओ, आंसर लो। तो मतलब भी बाबू इमेज कितना बनाना हमको, -80 सेंटीमीटर पे, है ना। यू की वैल्यू क्या लेना बाबू, -इन्फिनिटी। आप एफ की वैल्यू निकाल दो, आंसर हो जाएगा। यही सोचना रहता है बस। एफ की वैल्यू निकाल लेगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके पावर निकल जाएगा। तो देखो पावर जो भी आएगा निगेटिव में आएगा, पावर क्या आएगा, माइनस में आएगा। मतलब कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, है ना। देखो जी, तो यही आपको समझना रहता है, इसमें और कुछ नहीं करना रहता। तो 1/v - 1/u बाबू बराबर 1/f, है ना। देखो शुरू कर जल्दी से, समझ में आता है बाबू। ईशांत बहुत थोड़ा थोड़ा बोला, ए ईशांत। यू की वैल्यू -इन्फिनिटी, कल ही बताया 1/इन्फिनिटी का वैल्यू कितना, 0। 1/इन्फिनिटी का वैल्यू कितना जी, 0, प्लस 1/इन्फिनिटी का वैल्यू कल ही बताया बोला 0 बराबर 1/f। तो 1/f बराबर कितना, -1/80 सेंटीमीटर हो गया। एफ निकाल दो, एफ की वैल्यू कितना हो जाएगा, -80 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकल लेंथ निगेटिव मतलब कनकेव लेंस। तो पी बराबर कितना, 1/f -1/80 सेंटीमीटर और कितना मीटर जी, माइनस में 0.8 मीटर कर सकते हो। 0.80 मीटर कर दो, है ना जी। हाँ सर। तो P बराबर 1/f, या 80/100 कर दो, उससे आसान है बाबू। 80/100 मीटर कर दो माइनस में, है ना। 80/100 हो जाएगा सर, 100 ऊपर चल जाएगा माइनस में, तो 100/80, है ना। मर जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1.25 डायोप्टर आ जाएगा। तो पावर की वैल्यू कितना हो गया, -1.25 डायोप्टर हो गया।
तो यही आपको करना रहता है बस, और कुछ नहीं रहता। निगेटिव साइन इंडिकेट कॉनकेव लेंस। कौन कौन भागा जी? मयंक, शैतान, देखो प्रधान, मयंक तो है ही है। वाह वाह मयंक, वेरी गुड। जल्दी लिखिए, 2 क्वेश्चन रहा है बाबू, उसको बनाइए। इसके बाद हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। सब नेचुरल फिनोमेना ने बोला, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वगैरह, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ईयरली सनराइज है, ये सब आप लोग को पढ़ना है। छोटा छोटा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा कुछ नहीं। छोटा छोटा टॉपिक है बोला, खत्म हो जाएगा आपका। फिर केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, चाहे मैथ पढ़ा